दोस्तों मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है ऑब्सेस्ड की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत होती है, हम एक पति और पत्नी को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ नए घर में शिफ्ट हुए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों पति पत्नी की मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पति घर से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और उसकी पत्नी घर को सजाने में लग जाती है। अब हम देखते हैं कि ऑफिस की लिफ्ट में उस आदमी की एक नए एम्प्लॉय से मुलाकात होती है जो उसके ऑफिस में नई नई आई थी। बातों बातों में उस लड़की का सामान नीचे गिर जाता है जिसे उठाने में वो आदमी उसकी मदद करता है। अब वो लड़की उस आदमी से उसके बारे में पूछती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि जिस आदमी की वो बात कर रही है ये वही आदमी है। जिसके बाद वो आदमी उसके मज़े लेने के लिए उसे बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है वो आदमी काफ़ी घमंडी है और तुम उससे बचकर रहना। जिसके थोड़ी देर के बाद उस लड़की को पता चल जाता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा था और वही वो आदमी है। अब आगे हम देखते हैं कि वो आदमी अपने ऑफिस में मीटिंग में होता है जहां हमें पता चलता है कि उसकी बीवी भी पहले सेक्रेटरी थी। जिसके बाद दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली थी। तभी वहाँ से वो नई लड़की गुजरती है जिसे देखकर ये लोग आपस में बात करते हैं कि आजकल ऑफिस में अच्छी लड़कियाँ आने लगी हैं। जिसके बाद रात में ऑफिस से घर जाते हुए वो आदमी उसी नई लड़की से मिलता है जो उसे बोलती है कि उसे पता चल गया है कि वो आदमी तुम ही हो और तुम घमंडी बिल्कुल नहीं हो और तुम अच्छे इंसान हो। जिस पर वो आदमी उसे थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि अब ये नई लड़की उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रही है और वो धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ऑफिस में उस आदमी का असिस्टेंट बीमार है, इसलिए उसकी जगह कुछ दिन वो नई लड़की काम करेगी। अब वो आदमी कुछ काम के सिलसिले में उस नई लड़की को अपने केबिन में बुलाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि उस नई लड़की ने पुराने असिस्टेंट से उस आदमी के बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया है, जैसे कि उसे कॉफ़ी पसंद है और वो हर मंडे अपनी वाइफ को फूल भेजता है। ये बातें सुनकर वो आदमी भी काफ़ी हैरान होता है और वो उसकी तारीफ़ भी करता है। जिसके बाद अब जब ये आदमी अपनी बीवी से फ़ोन पर ये सब बातें कर रहा होता है तब वो लड़की भी उसकी सारी बातें सुन रही होती है। अब जब रात में आदमी अपनी बीवी के पास घर आता है तो वो अपनी बीवी को ये सारी बातें बताता है। जिस पर उसकी बीवी थोड़ा जेलस हो जाती है और उससे बोलती है कि वो उस लड़की को जॉब से निकाल दे क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई पराई लड़की उसके पति के पास आए। लेकिन आदमी अपनी बीवी की बात पर कोई खास ध्यान नहीं देता। अगले दिन उसकी बीवी अपने बच्चे को लेकर ऑफिस पहुंच जाती है। तभी वो नई लड़की आदमी के लिए कॉफ़ी लेकर आती है जहाँ पर वो लड़की बच्चे को देखकर कहती है कि वो बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखता है। लेकिन ये बात उसकी बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो नई लड़की चुपके से उस आदमी के ऑफिस में जाकर उसके गानों का कलेक्शन देखने लगती है। अब अगले दिन उस आदमी का पुराना असिस्टेंट वापस आ जाता है लेकिन फिर भी वो नई लड़की अभी भी उस आदमी के लिए काम करती रहती है। अब लंच टाइम में वो लड़की बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिससे वो बताती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। जिस पर वो आदमी उसको बोलता है कि उसे रोने की ज़रूरत नहीं है, उस आदमी का घाटा है जो तुम्हें प्यार नहीं कर सका। अगर मैं सिंगल होता तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाता। अब ये सुनकर उस लड़की को अच्छा लगता है। उसे लगता है कि अब ये आदमी भी उसे मन ही मन प्यार करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिसमस का टाइम आ गया है जहां अब उनके ऑफिस में पार्टी हो रही है। इसी पार्टी में सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी आदमी बाथरूम चला जाता है और पीछे पीछे वो लड़की भी वहां जाती है जहाँ पर दोनों के बीच थोड़ी क्लोजनेस बढ़ती है। तभी वहाँ बाहर से कोई बाथरूम में आ जाता है जिसकी वजह से दोनों को छुपना पड़ता है। फिर वो आदमी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो आदमी ये सब नहीं चाहता था। जिसके बाद वो सीधा अपने घर चला जाता है जहाँ उसकी बीवी उससे ऑफिस से जल्दी आने का कारण पूछती है, जिस पर वो उसे कोई दूसरा बहाना बता देता है। जिसके बाद अब अगले दिन ऑफिस में वो लड़की सबके सामने नॉर्मल बिहेव कर रही होती है लेकिन आदमी अभी भी कल वाली चीज़ से थोड़ा नाराज़ होता है। इसलिए ऑफिस से शाम को जब आदमी घर जाने के लिए अपनी कार में बैठता है तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो उसे कार में ही सिड्यूस करने लगती है। जिस पर वो आदमी उसे फिर से मना करता है और वहाँ से जाने को कहता है। जिस पर उस लड़की को उस आदमी पर गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी से गुस्से में निकल जाती है। अब जब आदमी घर पहुँचता है तो वो सोचता है कि आज वो अपनी बीवी को सब कुछ सच सच बता देगा। लेकिन तभी उसकी बीवी उसे बोलती है उसकी दोस्त को उसका पति 1 साल से धोखा दे रहा था। यह सुनकर वो आदमी अपनी बीवी को उस लड़की के बारे में बात नहीं कर पाता। उसे लगता है कि अगर वो अपनी बीवी को ये बात बोलेगा तो शायद उसकी बीवी उसका भरोसा ना करे और कहीं उसे ना छोड़ दे। जिसके बाद अगले दिन जाकर वो अपने दोस्त को ये बात बताता है जिस पर उसे उसका दोस्त बोलता है कि वो उस लड़की को ऑफिस से निकाल दे। जिस पर जब वो ऑफिस में जाता है
तो उसे पता चलता है कि वो लड़की उसका ऑफिस पहले ही छोड़कर जा चुकी है। अब वो इस बात से काफ़ी खुश हो जाता है और फिर अब अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस अच्छे से मनाता है। अब कुछ दिन उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन एक दिन उसे अपने लैपटॉप पर वो लड़की मेल के ज़रिए अपनी फ़ोटोज़ भेजती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और तभी पीछे से उसकी वाइफ आ जाती है। इसलिए वो आदमी जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है। अगले दिन ऑफिस में उसे फिर से मेल आता है, जिस पर वो आदमी गुस्से में उसे मेल भेज देता है और बोलता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। जिसके कुछ दिनों बाद अब वो आदमी अपने दोस्तों के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाता है, जहाँ उसे एहसास होता है कि जैसे वो लड़की यहाँ पर भी है। अब जब वो अपनी बीवी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है, जिसे देखकर लड़का चौंक जाता है। जिसके बाद वहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ बात बात में लड़की उस आदमी की ड्रिंक में कुछ मिला देती है और फिर उसे बोलती है कि अगर तुम्हारा प्लान चेंज हो तो तुम मेरे कमरे में आ जाना। जिसके बाद लड़की वहाँ से चली जाती है। अब आदमी वो ड्रिंक पी लेता है और फिर जब वो अपने रूम की तरफ जाता है तो वहाँ पर पीछे से वो लड़की भी आ जाती है और उसके होश में ना होने का फ़ायदा उठाकर वो लड़की उसके साथ संबंध बनाती है। अब अगले दिन लड़का अपनी मीटिंग में जाने के लिए लेट उठता है। जिसके बाद वो अपनी मीटिंग में पहुँचता है, तभी एक आदमी आकर उसे बोलता है कि बाहर उसकी वाइफ आई है। जिस पर आदमी को लगता है कि बाहर उसकी सच में वाइफ आई है, लेकिन बाहर वो लड़की खड़ी होती है, जो उसे फिर से अपने प्यार के बारे में बोलती है और उससे बोलती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन वो आदमी उसे फिर से ये सब के लिए मना कर देता है और मीटिंग में चला जाता है। जब मीटिंग ख़त्म होती है तो वो वापस अपने रूम में जाता है, जहाँ पर वो उस लड़की को बेहोश देखता है। जिसके बाद वो उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन उसी समय उसकी बीवी भी उसे कई बार कॉल करती है, लेकिन वो एक बार भी उसका फ़ोन नहीं उठाता। जिसके बाद उसकी बीवी उसके दोस्त को फ़ोन लगाती है, जो उसे बताता है कि उसका पति हॉस्पिटल में है और वो उसे हॉस्पिटल का पता भी दे देता है। जिसके बाद उसकी बीवी भी उसी हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर वो आदमी को सही सलामत देखकर खुश होती है। तभी वहां एक पुलिस वाला आता है, क्योंकि ये केस सुसाइड का होता है, इसलिए वो उस आदमी से उस लड़की के बारे में सब पूछता है। जिस पर वो आदमी उस पुलिस वाली को सब बता देता है। लेकिन बगल में बैठी उसकी बीवी ये सुनकर काफ़ी नाराज़ हो जाती है और फिर घर जाकर दोनों खूब लड़ते हैं। जिसके बाद उसकी बीवी अपने पति को घर से निकल जाने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वो पुलिस वाली जब लड़की से सवाल करती है तो लड़की उस आदमी की सारी बातों पर मुकर जाती है और उसे बोलती है कि वो आदमी भी उससे काफ़ी प्यार करता है और दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। जिसके बाद वो पुलिस वाली दोबारा आदमी से मिलने जाती है और उसे ये सब बात बताती है, जिस पर वो आदमी उस पुलिस वाली को बोलता है कि वो लड़की ये सब झूठ बोल रही है और बातें बना रही है। अब आगे हम देखते हैं कि आदमी अपनी बीवी के साथ नहीं रहता है, लेकिन वो हर दिन अपने बच्चों को लेने अपनी बीवी के पास जाता है। जिसके बाद वो अपने बच्चों के साथ पार्क में खेलता है। अब ये सिलसिला यूं ही 3 महीने तक चलता है। फिर एक दिन वो आदमी अपनी बीवी से डिनर के लिए पूछता है और तभी तक उसकी बीवी का गुस्सा भी शांत हो जाता है, इसलिए वो हाँ बोल देती है। जिसके बाद दोनों एक रात डिनर पर जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी अपनी बीवी से बात छुपाने के लिए सॉरी बोलता है और उसे बोलता है कि वो अब से उससे कुछ नहीं छुपाएगा। वहीं घर पर उनके बच्चों की देखभाल बेबी सिटर कर रही होती है। तभी घर पर वो लड़की आ जाती है, जिसे देखकर बेबी सिटर उससे पूछती है, लेकिन वहाँ वो उसे ये बोलकर कि वो उस आदमी और उसकी बीवी को जानती है, घर में घुस जाती है। जिसके बाद वो ऊपर जाकर उनके बच्चों के साथ खेलती है और थोड़ी देर बाद चली जाती है। जब वो दोनों पति पत्नी घर आते हैं तो बेबी सिटर उन्हें उस लड़की के बारे में बताती है, जिसके बारे में सुनकर दोनों पैनिक कर जाते हैं और एकदम से ऊपर बच्चों को देखने भागते हैं, लेकिन बच्चा ऊपर नहीं होता। जिसके बाद दोनों बच्चे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद बच्चा कार में मिलता है। इसके बाद वो दोनों अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ उसका चेकअप करवाते हैं, लेकिन बच्चा ठीक होता है। इसके बाद अगले दिन अब वो आदमी अपने घर पर सिक्योरिटी लॉक लगवा देता है। जिसके बाद अब वो फिर आराम से रहने लगते हैं। एक दिन अब दोनों पति पत्नी को शहर के बाहर जाना होता है, इसलिए आदमी अपने असिस्टेंट को ये बात बताता है, लेकिन उसकी ये बात वो लड़की भी सुन लेती है। अब आदमी ऑफिस में होता है और उसकी बीवी घर पर होती है। तभी उसकी बीवी बिना सही से दरवाज़ा लॉक किए घर से निकल जाती है और उसके पीछे पीछे वो लड़की घर में आ जाती है। तभी बीच रास्ते में औरत को याद आता है कि उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया, इसलिए वो वापस जाती है, जहाँ वो उस लड़की को देख लेती है। जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है।
थोड़ी देर बाद आदमी अपनी बीवी को फ़ोन करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती, इसलिए वो घर के नंबर पर कॉल करता है, जिसे वो लड़की उठाती है। यह सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और वो पुलिस वाली को फ़ोन कर देता है और घर के लिए निकल जाता है। अब घर पर दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है। तभी लड़की का पैर एक पतली लकड़ी पर पड़ता है और वो गिर जाती है। तभी वो औरत उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस औरत को ही नीचे धक्का देकर खींचने लगती है। इसलिए वो औरत उसका हाथ छोड़ देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और फिर उसके ऊपर तभी वो झूमर भी गिर जाता है और वो लड़की मर जाती है। जिसके बाद वो औरत बाहर जाती है, जब तक उसका पति और वो पुलिस वाली आ जाती है, जिसे वो सब सच सच बता देती है और यहीं कहानी ख़त्म हो जाती है।